बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है और इब्तदा में खबरों से पहले आप सबसे यह दरखास्त है कि हर तरह के प्रोपेगेंडे को पीछे छोड़कर, हर तरह के प्रोपेगेंडे को पसे पुश्त डालकर अपना फोकस इमरान खान की रिहाई, मुल्क के अंदर फस्तायत का खात्मा, जमहूरियत की बहाली और आइन की पामाली के खिलाफ आवाज उठाने पर रखें। नाज़रीन इकराम, 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज, इस हवाले से तीर निशाने पर जा लगा है और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने एक नई चाल चली है। पाकिस्तान की मुक्तदरा ने जो नई चाल चली है, एक बड़े प्रोपेगेंडे की सूरत में, उस चाल से बहुत कुछ वाजे हो गया है कि अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस देने जा रही है। इसके साथ ही साथ मरियम सरकार का कच्चा चट्ठा जो है वो भी खुल चुका है और खबरें जो आ रही हैं वो एक जानिब फस्तायत का मुंह बोलता सबूत हैं, तो वहीं दूसरी जानिब करप्शन स्कैंडल्स। अब करप्शन स्कैंडल्स जब आते हैं ना, तो असल में हुकूमतें जो हैं वो लरस उठती हैं। तो इससे पहले वैसे याद होगा वो जो लाहौर के अंदर एक लेन को पेंट किया था रोड पे, करोड़ों रुपया एक ही बारिश में बह गया। लेकिन अब जो करप्शन है उसमें आम लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा और आप अंदाजा करें कि ये सब कुछ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की नाक तले लाहौर में हो रहा है। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इस करप्शन स्कैंडल्स के हवाले से भी डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर भारत जो है तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह बन गया है। पाकिस्तान होस्ट था, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाला पहला मुल्क भी बना, फिर सेमीफाइनल जो है वो भी मुल्क से बाहर हुआ, फाइनल जो है चैंपियंस ट्रॉफी का वो भी मुल्क से बाहर हुआ। फाइनल के जो तकरीब होती है उसमें पाकिस्तान का चेयरमैन पीसीबी कहीं नजर नहीं आया। ये पड़ी है आपकी कॉम्पिटेंसी और ये पड़ी है आपकी काबिलियत। मोहसिन नकवी साहब को मुक्तदरा जो है वो इस हुकूमत से ज्यादा काबिल समझती है। तो यहीं से आप अंदाजा कर लें कि अगर मोहसिन नकवी साहब इतने कॉम्पिटेंट है उनकी नजर में इस हुकूमत की निस्बत, तो ये हुकूमत कितनी कॉम्पिटेंट होगी। क्रिकेट का अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, वजीर दाखिला हैं ये जी, इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का अल्लाह हाफिज। इस्लामाबाद के अंदर जो ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कभी वो जो 9th एवेन्यू है उस पर बड़ा सा गड़ा बन जाता है। हर चीज के अंदर इनकी जो अहलियत है वो बड़ा चीख चीख कर बताती है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनके ऊपर आ जाते हैं। आपको मालूम है कि मेयो अस्पताल जो है वहां पर क्या मामला बना। मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई, एमएस को उन्होंने बड़ा तजलील करके सस्पेंड कर दिया। वो एमएस जो है बाद में एक्सपोज तो खुद ही हो गए कि वो एमएस जो 2 हफ्ते पहले इस्तीफा दे चुका था और ना अहली जो है वो मरियम सरकार की वजह उस इस्तीफे में उसने तहरीर की और उसने कहा कि भाई यहाँ पे जो अस्पताल है वो डिफॉल्ट कर गया है। जो महकमा सेहत है पंजाब का, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिसकी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो फंड्स कोई नहीं दे रहा। तो वहां से वो एक्सपोज हो गई। अब डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने जब देखा कि हमारे टीचर्स हैं, ये वो मेयो अस्पताल वो किंग है, वो टीचर्स हैं भाई वहां पे यंग डॉक्टर्स के, तो वो अपने टीचर्स की तजलील होता देख रहे हैं। तो अब इस सब के अंदर फेसबुक पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर तनकीद करना एक कितना बड़ा जुर्म बन गया है। कभी किसी तालबा को उठा लिया जाता है, पुलिस वाले जाके उठा लेते हैं, ये मरियम नवाज की खवातीन के हुकूक के लिए कुर्बानी है। कभी 14 साल की बच्ची के घर रेड हो जाता है, सोशल मीडिया पे तनकीद की। तो अब जी डॉक्टर्स कैसे इस शर से महफूज रह सकते हैं, इस फस्तायत से। फेसबुक पर मरियम नवाज पर तनकीद करने वाले जिला भक्कर के एक डॉक्टर के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इससे एक नई मूवमेंट शुरू होगी और अभी डॉक्टर शुएब नियाजी जो हैं ये हैं सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन। इनका मैं बयान सुन रहा था और इन्होंने कहा कि मेयो अस्पताल लाहौर में डॉक्टर फैसल मसूद के साथ मरियम नवाज के हत्या आमेज सलूक की शदीद मजम्मत करते हैं और एक डॉक्टर नहीं बल्कि तमाम डॉक्टर्स और वाइट कोट जो है उसकी तकरीम के खिलाफ था मरियम नवाज का यह इकदाम। और मरियम नवाज ने पूछा ना कि आपको यहां पर किसने रखा हुआ है। वैसे वो पूछ जाता ना, वैसे वो बंदा वहां पे कि आपको यहां पे किसने रखा है, मैं तो फिर भी क्वालिफाइड हूं, फिर आया हूं। आप किस क्वालिफिकेशन के तहत, एक सियासतदान की क्वालिफिकेशन होती है पब्लिक सपोर्ट, आपके पास तो वो भी नहीं है। खैर, एक जानिब इनकी फस्तायत है तो वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा जो आप कह लें कि स्कैंडल आया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गवर्नमेंट का और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया और वो था, जो आपको पता है कि रेडियां लगाई जाती हैं ना, तो अब पंजाब का जो मॉडल हैंड कार्ट प्रोजेक्ट है उसमें करप्शन एलिगेशंस लगे हैं। और करप्शंस जब आप देखेंगे, ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था बाय चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज। और ये बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं,
जो सड़क के किनारे अपनी रेडियां लगाते हैं, उन्हें हुकूमत ने फ्री में बेहतरीन किस्म की रेडियां देनी थी। ठीक है जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, गरीब का फायदा है, ऑर्गेनाइज्ड हो गया चीजें। अब सुनता जा और शर्माता जा। होना यह था नाज़रीन कराम के 19 डेजिग्नेटेड लोकेशंस पर स्ट्रीट वेंडर्स को यह फ्री में मिलनी थी। और इसमें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाहौर है, MCL महकमा मरियम साहिबा का, उसने इसके लिए, जाहिर बात है आपने कुछ रेडियां बनवानी है, आप बिडिंग करवाते हैं। एक कंपनी आई नाज़रीन कराम, उसने कहा कि हम 98,000 की एक कार्ट आपको बना के देंगे, यानी एक रेडी जो है वो 98,000 की बना के देंगे। ये लोएस्ट बिड थी। अब हुआ ये कि MCL के जो ऑफिशियल्स हैं, सरकारी ऑफिशियल्स, उन्होंने इस सबसे कम प्राइस वाली जो कंपनी की बिड थी उसमें से एक दो डॉक्यूमेंट निकाल लिए, फेंक दिए, इन्हें नाअहल कर दिया, और फिर इन्होंने किसे दिया ठेका, एक और कंपनी को, जिसने 1,48,700, 98,000 और 1,48,700 का उन्होंने प्राइस दी थी, इन्होंने उन्हें ठेका दे दिया। अब वो जिन्हें 1,48,700 का ठेका मिला आपके और मेरे पैसे से, उससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी कंपनी से 98,000 की बनवा के हुकूमत को चेप दी। अब इससे जी आपको और मुझे नुकसान कितना हुआ, 5 करोड़ रुपए का। और फिर यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि स्ट्रीट वेंडर्स ऊपर से एक और शिकायत कर रहे हैं, ये करप्शन काफी नहीं थी, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। भाई पैसे दो, इतनी बेहतरीन रेडी हम आपको दे रहे हैं, कुछ तो दो ना, कुछ तो जेब गर्म करो, जिससे 5, 10, 20 हजार जितना मार लो। और फिर पता नहीं 10, 20 हजार है या कितना रेट है, क्योंकि फिर रेडी भी वही लग सकेगी ना, और तो कोई रेडी भी नहीं लगा सकेगा। तो ये जी मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की हकीकत है, और ये इनके, जिसे आप कहते हैं ना, कट्टे खुलना शुरू हो चुके हैं। अब जरा आ जाते हैं एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडे के ऊपर नाज़रीन कराम। प्रोपेगेंडा क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, और इसलिए मैं कहता हूं होशियार बाश। आपको मुख्तलिफ इशूज के ऊपर लगाकर आपकी अटेंशन डाइवर्ट की जाती है, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। भाई असल हमारा मकसद इमरान खान है, इमरान खान की रिहाई है। असल मकसद जो है वो आइन की पामाली है, वो जमहूरियत की धज्जियां उड़ाना है, जिस पर हमने बात करनी है। इमरान खान को रिहा करवाना पहला मकसद है, जमहूरियत की बहाली, आइन की पामाली रोकना मकसद है, फस्तायत का खात्मा मकसद है। लेकिन नहीं जी, आपस में लड़ा दो और बयानिए बनाओ। PTI के अंदर से किसी ने बात की, मुखालिफ ने बात की, उसके ऊपर सारी तवानाइयां उसके ऊपर लगा दो जी। ऐसे है, होता नहीं है। अवाम को अब इस चीज को समझना पड़ेगा। अब नाज़रीन कराम आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त चल रहे हैं कुछ इजलास, और सिस्टम घबराया हुआ है। एमिनी कंटेनर लग गया इस्लामाबाद में। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की तैयारियां PTI अंदर खाते कर रही है, और जाहिर बात है निजाम के पास, हुकूमत के पास, मुक्तदरा के पास PTI के अंदर से भी इंफॉर्मेशन चली जाती होगी, चली जाए भाई, क्या हो जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को एक और एजेंडे पर लगा दिया गया। खबरें जो हैं वो PTI के अंदर इख्तलाफात और KP हुकूमत के अंदर इख्तलाफात की खबरें चलवाना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है पेशावर में बैठ के अडियाला के बाहर एहतजाज की प्लानिंग हो रही है, तवज्जो हटानी है। जब तवज्जो हटाने के इस तरह के काम होते हैं ना, उससे समझ जाएं कि तीर जो है ना बहुत सी जगहों पर सही निशाने पर लगे। अब जियो पर खबर क्या चल रही है जी, पेशावर में होने वाले PTI के जिलाई सतह के इजलास में KP में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया गया, और ये इनके जराए बता रहे हैं जी। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जिस तरह की खबरें दी जा रही हैं और ये बताया जा रहा है, और इवन इसमें कहा जा रहा है कि जी एहतजाज का इंदिया अपनी हुकूमत के खिलाफ, ये बेसिकली अंदर से पार्टी को कमजोर करके पार्टी के लोगों की भी और पार्टी की भी तवज्जो जो है वो मुख्तलिफ ऐसे नॉन इश्यूज की तरफ लगाने की कोशिश है जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और ये असल साजिश है, ये असल स्ट्रैटेजी है इनकी, ये निजाम के असल वो निजाम का असल चेहरा है जिससे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत काम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जी अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का तीर निशाने पर लगा है, इसीलिए ये नई चाल चली गई है। और अब PTI को इस प्लान को, जिसे कहते हैं ना कि पार लगाना होगा और इसे एग्जीक्यूट करना होगा एट एनी कॉस्ट, वरना फिर सिर्फ प्लानिंग का क्या फायदा। तो इसकी प्लानिंग बड़ी फुल प्रूफ करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदियां, 2 मुलाकातें करा दी, 1 ना कराई, इसे नया नॉर्मल बनाना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, और ना ही पाकिस्तान की आवाम ऐसा चलने देगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।